सोच। तो आज के जैसे यहाँ पे टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये कंट्रोल फ्लो काम क्या करता है कि जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसे आप क्या है अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या है यहाँ पे सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नोटपैड जैसे टास्क बार पे ही है, तो अपन यहाँ सिंगल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नोटपैड ओपन तो हमने कर लिया, साथ ही हमें ज़रूरत किसकी होती है, ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र तो या तो हम फाइल सेव करने के बाद ओपन कर सकते हैं या फिर अपन स्टार्टिंग में ही चाहें तो उसे यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलहाल करंट टाइम में जो ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हमारे पास ब्राउज़र भी आ गया जहाँ पे जो अपन प्रोग्राम बनाएंगे वो शो होगा, और साथ ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है नोटपैड जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, लिखने से पहले इसके प्रोग्राम पहले अपन समझ लें कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे अपन जो यहाँ पे कमेंट है तो कमेंट सेक्शन का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे समझना है क्या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो अपन कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब इस तरह से क्या होता है, इसको क्लोज भी करना होता है तो लास्ट में अपन डैश करके और इसको क्लोज कर देते हैं। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये 4 टाइप से आते हैं। पहला टाइप से यहाँ पे आता है इफ का। हालांकि इनमें से कुछ कंडीशन अपन ने देखा था कहाँ पे, जो एक्सेल पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में। एक्सेल में अपन ने देखा था इफ के फार्मूले बना के, फिर हमने पढ़ा था वहाँ पे विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक में भी अपन ने देखा था इफ, जो इफ एल्स या इफ जो नेस्टेड इफ है इनका यूज। तो यहाँ पे एक तो इफ कंडीशन आती है, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू मिलती है। साथ ही क्या होता है, यदि आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं शो करना चाहते हैं तो फिर आप क्या है एक मैसेज दे सकते हैं। यदि सही हो तो एक जो मैसेज है वो प्रिंट हो, या गलत है तो दूसरा मैसेज प्रिंट हो। जैसे अपन बात करें यहाँ पे कि आप कंडीशन रिजल्ट के बेस पे ले रहे हैं, तो यदि पास है तो उसमें लिख के आ जाएगी दिस स्टूडेंट इज पास, और यदि फेल है, फॉल्स है वहाँ पे, तो क्या है फेल का मैसेज आ जाए। तो इस कंडीशन में जो इफ का यूज होता है वो काम करता है। तो इफ में क्या है, इफ में सिर्फ आप एक कंडीशन दे सकते हो, या तो पास की या तो फेल की। लेकिन आप चाहते हो कि हम 2 कंडीशन दें, अगर ट्रू हो तो रिजल्ट यहाँ पे शो हो, यदि फॉल्स हो रहा है तो फिर से रिजल्ट शो हो। तो दोनों क्या है, दोनों टाइप से आपका आउटपुट आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे यूज होता है इफ एल्स का। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होगा, ट्रू का भी स्टेटमेंट प्रिंट होगा और फॉल्स का। इसी के साथ जो थर्ड नंबर आता है यहाँ पे, वो आता है नेस्टेड इफ का। अब नेस्टेड इफ अपन यहाँ पे लिखते जरूर हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका यूज सिर्फ इफ लगा के किया जाता है। तो आप एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ लगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नेस्टेड इफ का यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आता है कंट्रोल फ्लो के अंदर, वो आता है यहाँ पे स्विच का। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, आप एक वैल्यू दे देते हो और उस वैल्यू के बेस पे वहाँ पे आप क्या करोगे, रिजल्ट प्रिंट कराना चाहते हो या मैच करवाना चाहते हो। तो उस कंडीशन में जो स्विच स्टेटमेंट है ये काम करता है। अब इसके बाद अपन अगर इनका प्रैक्टिकल देखें एक एक करके, तो सबसे पहले अपन इफ का देख लेते हैं। यहाँ पे इफ है वो कैसे काम करता है। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है, HTML टैग लगाना होता है। HTML टैग ओपन और साथ ही यहीं पे HTML टैग क्लोज। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो HTML हो गया। अब HTML के अपन के अंदर लिखना पड़ता है हेड। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेड लिखेंगे। अब यहाँ पे
यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अपन ने जैसे हेड टैग लिया और हेड टैग के अंदर अपन को कुछ टाइटल लिखना है। तो टाइटल के अंदर अब अपन बना रहे हैं क्या, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, यही नाम आप देख सकते हो। या फिर आप क्या करो, जिसके लिए जो प्रिंट आप बना रहे हो वेबसाइट, तो उसका वेबसाइट का नाम इसमें आप लिख सकते हो। तो अपन यहाँ पे जो कंट्रोल फ्लो है उसका नाम दे देते हैं। तो अपन ने जैसा कि यहाँ पे लिखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टाइटल को क्लोज करना है। तो आपको यहाँ पे टाइटल क्लोज, अब ये तो टाइटल क्लोज हुआ, अब हमें क्या करना है, हेड भी क्लोज करना है, जो हेड ओपन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लास्ट पे आएंगे और यहाँ पे हेड को क्लोज कर देंगे। ये हेड क्लोज हो गया। तो ये तो हेडिंग सेट हुई। अब यहाँ पे जैसे अपन इसको पहले सेव कर लें, या फिर अपन यहाँ पे बॉडी टैग लिख लेते हैं, बॉडी टैग, और लास्ट में बॉडी टैग क्लोज। ये जो सिंटेक्स अभी बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो HTML से लेके HTML तक, तो ये सिंटेक्स किसका है, HTML का। अब हमें इसके अंदर यूज करना है जावास्क्रिप्ट। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, बॉडी टैग जो है इसके अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है स्क्रिप्ट का। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग क्या पेयर में यूज होते हैं, तो इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा लास्ट में। ये जो आप जो सिंटेक्स बना है, ये सिंटेक्स किसका बना है, जावास्क्रिप्ट का। अब स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है, तो यहाँ पे जब आप रन करवाओगे इसको, तो ये क्या है, आपको ब्लैंक पेज शो होगा। जैसे कि अपन पहले इसे सेव करें, फाइल पे जाके सेव एज पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन आते हैं HTML प्रैक्टिकल के अंदर, इसे देते हैं कंट्रोल डॉट HTML, ये अपन ने दिया इसको, और यहाँ पे क्या करते हैं सेव। तो ये सेव ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हमने कंट्रोल नाम से इस फाइल को सेव कर दिए हैं। अब आएंगे कहाँ पे, ब्राउजर पे। तो ब्राउजर में हमें डायरेक्ट फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल O काम करता है। या फिर आप क्या फाइल पे आ जाएं, तो यहाँ पे जैसे अपन डेस्कटॉप पे आते हैं, हमारे पास ये फोल्डर है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये फाइल है, इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अभी क्या है, दिखा रहा है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसमें ओपन होगा, लेकिन आप क्या करें, ओपन विथ पे जाके यहाँ पे यदि क्रोम में ओपन करना चाहते हैं नोटपैड में, तो ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जाएंगे गूगल क्रोम पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या जो फाइल है, इसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे नीचे विंडो क्या है, ब्लैंक आ रही है। हम नोटपैड को शो करते हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें यूज क्या करना है, इफ का, कि जो इफ स्टेटमेंट है उसका यूज करके हम प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सिंपल से इसमें प्रोग्रामिंग क्या करनी है, यहाँ पे आपको लिखना है इफ आपने लिखा। अब आप कंडीशन देंगे इसमें, इफ तो क्या हुआ, स्टेटमेंट यहाँ पे इफ जो है वो कंट्रोल हुआ। अब कंडीशन हम दे रहे हैं 10 है ग्रेटर देन 3, ये 10 क्या है, 3 से बड़ा है, ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंपल सा आपको क्या करना है, जो करली ब्रेसेस है ये लगाना है। और यदि आप नहीं लगाते हो तो ये क्या सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाता है, लेकिन फिलहाल ये अपनी हैबिट में रहना चाहिए कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखो तो करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखें। अब इफ यदि क्या है 10 की 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे अपन क्या है, रिजल्ट प्रिंट करें। यहाँ पे अपन लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अपन ने लिखा। अब इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हैं। तो अपन मैसेज देते हैं दिस इज राइट। तो अपन ने दिस इज राइट लिखा। अब आप देख सकते हैं एक कंडीशन यहाँ पे सिर्फ इफ एक बार यूज हुआ है, कंडीशन दी गई है और ये मैसेज। अब आप क्या करें, इसे यहाँ पे सेव करें, फाइल पे आप सेव, या फिर आप क्या कंट्रोल S करें। अब जब ब्राउजर पे आएंगे और यहाँ पे हम रीलोड करते हैं इसको, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शो कर रहा है दिस इज राइट। अब यदि ये कंडीशन गलत हो जाती है, मान लो अपन ग्रेटर देन की जगह इसको लेस देन कर दें। अब इसको कंट्रोल S करें और यहाँ पे अपन रिफ्रेश करें।
तो आप देखो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, गलत है, और अपन ने यहाँ पे गलत के लिए कोई भी यहाँ पे मैसेज नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रिजल्ट यस या नो दोनों का प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे जो एल्स पार्ट है वो काम होता है। यानी अपन ने सेकेंड टाइप यहाँ पे देखा जैसे कि जो इफ एल्स यूज होता है। यहाँ पे आप देखोगे इफ एल्स जो है, इसका यूज करके आप दोनों वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। या गलत है तो गलत का मैसेज आएगा, या सही है तो सही का मैसेज। तो फिलहाल रॉन्ग है तो अपन क्या करेंगे, अपनी कोडिंग पे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एल्स। अब इसके बाद इसके लिए मैसेज देना है। सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में WRITE होगा, यहाँ पे RIGST नहीं होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक मैसेज प्रिंट करना है। यदि मैं यहाँ पे क्या है, कंडीशन गलत हो रही है इफ की, तो मैसेज आए दिस इज रॉन्ग। ये मैसेज आप दे सकते हैं। अब इसको हम क्या करें, सिंपल सा Ctrl S और यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें। तो आप देख सकते हैं मैसेज क्या आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे गलत हो रही है। 10 3 से छोटा नहीं है। लेकिन आप यहीं पे क्या करें, 3 की जगह 30 कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 10 से छोटा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं 30 जो है 10 से बड़ा है। तो अब ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है। तो मैसेज कौन सा प्रिंट होना चाहिए, पहला वाला। तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको Ctrl S से सेव और ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये मैसेज यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज राइट। तो ये दो कंडीशन हुई कि इफ कैसे काम करता है, सिंगल आपको यूज करना है या आपको एल्स इफ यूज करना है, तो यहाँ पे आप कैसे कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, आप तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, इफ एल्स का यूज करके। अब इसमें आप क्या कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं इफ एल्स में। जैसे अपन यहाँ पे एक वैल्यू दे दें, यहाँ पे वेरिएबल पे आते हैं। यहाँ पहले अपन क्या वेरिएबल डिफाइन करेंगे, VAR से वेरिएबल डिफाइन। अपन दे रहे हैं एक नंबर, तो वेरिएबल का नाम अपन क्या लिखें, नम इक्वल टू हम यहाँ पे दे देते हैं 10। ये हमने वैल्यू दे दी। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, इस कंडीशन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हम क्या रहेंगे, नम, यदि जो नंबर है ये 10 जो है स्टोर कहाँ पे होगा, नम वेरिएबल के अंदर। अब ये नम हो गया। नम यदि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, कोई नंबर आप टाइप करते हो 0 से बड़ा है, तो आपको मैसेज यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे अपन राइट की जगह लिख देते हैं पॉजिटिव। और यदि क्या हो, ये नंबर छोटा हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, निगेटिव। तो ये क्या होगा, अब यदि कंडीशन यहाँ पे नंबर 10 दिया है, तो 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। आप इसको यदि सेव करें, फाइल सेव, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव को आना चाहिए। ब्राउजर पे रिफ्रेश, आप देख सकते हो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यदि आप यहीं पे क्या करते हो, 10 की जगह इसको -10 करते हो, -10 Ctrl S। अब आप रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हो मैसेज क्या आ रहा है, निगेटिव। अब यहाँ पे क्या, यदि आप 0 कर देते हो, सिर्फ 0 है, Ctrl S। अब इसके लिए आपने यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं दिया, आपकी कंडीशन क्या है, 0 से बड़ी या छोटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने तीसरी कंडीशन नहीं दी कि यदि 0 हो तो क्या आए। अपन इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे क्या Ctrl S और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश। तो ये क्या निगेटिव आ रहा है, क्योंकि एल्स पार्ट है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, जो इफ है उसको एक बार और आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आप जो थर्ड ऑप्शन था यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कौन सा था, थर्ड टाइप नेस्टेड इफ, इसका यूज करेंगे। अपन यहाँ पे लगाएंगे एंटर। ये तो मैसेज निगेटिव वाला है, इसको रहने देंगे। यहाँ पे अपन एंटर करते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे एल्स इफ की। यहाँ पे आपको लिखना है एल्स, इसके बाद स्पेस करके आपको यहाँ पे लिखना है एल्स इफ। ये हुआ। इसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब कंडीशन हमें क्या लगाना है, यहाँ पे यदि नम जो नंबर है इक्वल टू क्या हो, 0। यदि नंबर ये क्या है, जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो, 0 हो, तो मैसेज यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए अपन यहाँ पे करली ब्रेसेस
और इसमें अपन मैसेज देना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज देना है कि दिस इज 0। तो आपको मैसेज इसके अंदर लिखना है ब्रैकेट के और डबल कोड लगाना है। फिर आपको क्या लिखना है, नंबर इज 0। अब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन जैसे अपन ने देखा यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे पहली कंडीशन ये आपको देखना है यहाँ पे कि क्या नंबर का यदि 0 से बड़ा है तो मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि यदि नंबर जो है ये क्या हो रहा है, एल्स इफ यानी अथवा यदि। यहाँ पे इफ का मतलब क्या, यदि ऐसा हो तो ये प्रिंट हो, एल्स इफ का अथवा यानी ये अगर गलत है तो अथवा, यदि फिर ये हो तो फिर क्या हो, ये नंबर इक्वल टू 0 हो तो क्या प्रिंट हो, नंबर इज 0। अगर ये भी ना हो तो फिर अथवा में लास्ट में क्या आता है, दिस इज नेगेटिव। तो ये आपके अपन ने इफ के अंदर इफ एल्स इफ का यूज किया, ये कहलाता है नेस्टेड इफ। अब अपन क्या करें, इसको सेव करें, फाइल सेव। अभी वैल्यू हमने क्या दिया, 0। यहाँ पे आप आएंगे रिफ्रेश, नंबर इज 0 आ रहा है सेकेंड वाला। यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अपन 55 50 करते हैं, इसके बाद अपन इसको सेव और यहाँ पे अपन रिफ्रेश, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यदि यहीं पे आप क्या करते हो, माइनस लगा देते हो और इसे आप क्या कर रहे हो, फाइल सेव, तो ये आपको यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि जो इफ है, इफ एल्स है और या नेस्टेड इफ है, वो कैसे काम करता है। साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि आप यदि जो नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं वो कुछ और कंडीशन पे भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल ओपन करें, हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटा है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास डेटा है जहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट लिखा हुआ है, इसी में रेट लिखा हुआ है कि यदि जैसे आप जीएसटी वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे कंडीशन होती है, एक लिमिट होती है कि यदि आपके इनकम क्या है, 1 रुपए से लेके 50,000 है तो आपको एक कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। यदि आपके उससे ज़्यादा है तो अलग वहाँ पे जो टैक्स है वो ज़्यादा लगेगा, फिर उससे भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा टैक्स लगता है। तो इस तरह क्या है, जैसे इनकम वहाँ पे जीएसटी में अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, वैसे ही यहाँ पे हमने डिफाइन किया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि आपका 0 से 200 है, सिंपल सा आप मान के चलो कि आपके पास जो इनकम है जो एक यहाँ पे 200 रुपये तक आती है, 200 के बीच की, तब आपको 1 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 1 रुपये चार्ज तो कितना है, 150 पे, 200 पे, ये यहाँ पे 500 पे, यहाँ पे तो इसको आपको निकालना है। जैसे 150 आपका 150 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। यदि आपकी इनकम 200 है, यहाँ पे क्या है, आपकी इनकम 300 है, आप लास्ट पे यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, 300। तो यहाँ पे आप ये क्या है, फर्स्ट वाले में आपको रखना है ये इनकम है, यहाँ पे क्या है 150 मिल रहा है, यहाँ पे 250 और 500, ये तीनों कैटेगरी इनकम हो गई। यहाँ पे ये क्या है, कैटेगरी दी हुई है यूनिट, इसके अंदर का डेटा है और उसका यहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जैसे यहाँ पे 150 हमारी इनकम क्या हो रही है, 150, तो आप देखेंगे 150 किसके अंतर्गत आता है, 0 से 200 के बीच में आ जाएगा 150। इसमें चार्ज हमें देना पड़ेगा 1 रुपये। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 150 इंटू 1, तो टोटल कितना आएगा, 150 रुपये हमें चार्ज देना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि इनकम आपकी बढ़ रही है तो आप देखेंगे यदि इनकम यहाँ पे क्या आ रही है, 200 आ रही है, तो अब 200 में आप चेक करेंगे कि ये जो कैटेगरी है वो कैसे डिफाइन है। तो आप देखेंगे हमारे पास तो 250 है, लेकिन पहली कैटेगरी बन रही है 200 तक, तो 50 रुपये इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, पहले 200 को यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा 1 रुपये के रेट से, 1 रुपये के टैक्स के हिसाब से यहाँ पे यदि काउंट करें तो 250 में 200 आप अलग करेंगे तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पे 200। अब बचा आपके पास 50 रुपये बचा, तो 50 रुपये वो एक्स्ट्रा वाला कहाँ पे चला जाएगा, जो सेकेंड कैटेगरी है, यानी 200 के ऊपर जा रहा है तो इसमें आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा, 2 रुपये। तो अब 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। तो इस तरह से आपको इसको मिला के कितना देना पड़ेगा, टोटल 300 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड स्टेप आता है, यहाँ पे आपकी इनकम कितनी हो रही है, 500।
अब 500 होने पे तो आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी कि 500 को पहले वो डिवाइड करेगा 200 में, तो 200 आपके 500 में 200 अलग कीजिए तो आप मल्टीप्लाई किससे 1 से होगा, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे कितना मिला 200। अब आपके पास कितने बचे 300 रुपये बचे, तो 300 जब बचे तो ये क्या 500 के ऊपर थे, तो लास्ट सेकेंड कैटेगरी क्या है यहाँ पे 400 की है, यानी 400 तक ये भी डेटा ले रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 300 बचा, ये मतलब 400 बच, इसमें 500 में 200 चला गया, तो आपका कितना हो रहा है यहाँ पे 300 बच रहा है। लेकिन ये 500 माइनस किस में करेगा, लास्ट वाली वैल्यू से 400 के, इस 400 को यहाँ पे ले रहा है। जो 200 जो हुआ था मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसने 400 कर दिया, 200 इंटू 2 400। अब फिर यह क्या करेगा, आपके पास बचेगा 150, ये यहाँ पे क्या है 100 बचेगा, लास्ट में क्या है 200 यहाँ पे हुआ, 200 इसका, तो ये 400 हुआ आपका। अब इसके बाद आपके पास बचा हुआ है 500 में 100, तो 100 रुपये को वो मल्टीप्लाई किससे करेगा 3 से, तो यहाँ पे आएगा 300। तो आपको टोटल यहाँ पे कितना करना पड़ रहा है 900। अब इसमें जैसा कि यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या है सिंपल से इसमें देखें, पहली वाली की कैटेगरी 200 थी, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि आपका 200 हुआ, अपन जैसे इसकी साइज यहाँ पे क्या करें, तो आप देखेंगे ये क्या आपने 200 यहाँ पे दे दिया, तो आपके पास इसमें कितना बचा 300 बचा, 50 में 300, तो आप क्या है यहाँ पे जो कैटेगरी यहाँ पे आएगी ये 200, तो 200 को ये लेके चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, फिर यहाँ पे आपका 200, तो ये 200 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, इस 2 से हुआ, तो यहाँ पे टोटल आया, तो यहाँ पे कितना आ गया 400। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट में बचा कितना 100। अब आपको इसमें जैसे देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी कैटेगरी है तो आपका इनका टोटल यहाँ पे कितना आएगा, जैसे अपन इसको इंक्रीज करें और देखिए 100 रुपये है, 100 का हिसाब किस में लगेगा 400 वाली कैटेगरी पे, तो इसमें 100 का 300 से होगा 300। अब आप इन तीनों का टोटल देखिए तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 500 मिलेगा जो आपकी इनकम थी, लेकिन आपको टैक्स यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है 900, तो 900 में 500 माइनस करेंगे तो 400 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो आप इसी तरह से प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम सिंपल से आते हैं कहाँ पे, अपने नोटपैड पे। हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं और ब्राउज़र। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे इसकी नेस्टेड इफ की, तो अपन आएंगे स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे हमने क्या किया है वेरिएबल डिफाइन किया है, अपन इसको जैसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब सिंपल सा ये हमारे पास ब्लैंक है, अभी क्या है कोई भी डेटा नहीं है, अपन फाइल सेव और इसको रिफ्रेश करें, हमारे पास ब्लैंक पेज है। अब यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वेरिएबल पहले डिफाइन करेंगे, वेरिएबल का नाम हमने दे दिया यूनिट, इसके बाद यहाँ पे 150 ये हमने डिफाइन किया। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल अपन और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे अमाउंट, और इसके बाद अमाउंट को अपन यहाँ पे क्या करेंगे 0 कर देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट में क्या है 0 अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से वो कहीं से वैल्यू स्टोर ना कर ले, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में यदि कहीं से भी ये वैल्यू ले सकता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं पहले से उसे यहाँ पे 0 सेट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो अपन इसकी जो वेरिएबल था उसको डिफाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है कंडीशन। पहली कंडीशन इफ की, इफ में कंडीशन क्या लगाना है आपको, यूनिट इज ग्रेटर देन 0, यदि यूनिट क्या है 0 से बड़ी है। साथ ही आपको एक और कंडीशन लगाना है एंड यूनिट इज, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन थी, अब लेस देन इक्वल टू अपन लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू 200। अब आप देखेंगे कैटेगरी कौन सी लग रही है, 0 से 200 के बीच में। यहाँ पे एक्सेल शीट यदि आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये कैटेगरी लगी हुई है 0 से 200 के बीच में। तो इसमें आप देखेंगे प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पे अपन मैसेज देते हैं एक कर्ली ब्रेसेस, और इसमें मैसेज हमें क्या टाइप करना है, अमाउंट, जो भी अमाउंट हो इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाए अमाउंट इक्वल यूनिट,
यूनिट इंटू 1। ये हमने यहाँ पे क्या लगाया, फार्मूला। आप देखेंगे यूनिट 1 यदि आपका 0 से 200 के बीच में है तो आपको कितना 1 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट से। यूनिट कौन सी है, ये जो आपकी इनकम है, यहाँ पे 150 है। ये जो टॉप में यहाँ पे इनकम आ रही थी एक्सेल के अंदर, तो इस इनकम को यहाँ पे क्या है, जैसे देखें ये 150, 250 और 500, तो ये क्या कहलाएगी, यूनिट। अब इसके बाद अपन यहाँ पे जैसे आए तो ये तो हमने पहली कंडीशन दे दी। इसके बाद यहाँ पे अपन दूसरी कंडीशन देते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एल्स इफ, एल्स स्पेस इफ, यहाँ पे आपको स्पेस रखना है। अब एल्स इफ में भी आपको कंडीशन लगाना है, डबल को जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट, जो यूनिट इंटी हो, और यहाँ पे क्या हो 200। अब 200 से अपन लेके चलेंगे, और यहाँ पे एंड सिंबल, एंड और अपन ने कल समझा था कि एंड और नॉट कैसे यूज करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे अपन लगाते हैं यूनिट और लेस देन इक्वल टू 400, यानी 200 से लेके 400 के बीच में हो। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कंडीशन हो गई। अब आपको करली बेसिस, अब इसके लिए फार्मूला भी लगाना है। तो हम फार्मूला यहाँ पे कैसे लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं अमाउंट। अब सेकेंड के लिए तो आपको अमाउंट इक्वल टू, फिर यहाँ पे 200, वो जो स्टार्टिंग में 200 आएगा उसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, आपको ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें आपको लिखना है यूनिट, ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, यूनिट इनटू 2। जो यूनिट होगी वो आपकी से 2 से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। जो 200 यहाँ पे निकल के आ रहा है इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे, -200, और फिर बाहर आने के बाद जब ये माइनस हो जाएगा फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसको सेमी कॉलन। ये हो गई, ये फार्मूला हुआ सेकेंड के लिए। सेकेंड वाले में 200 से 400 के बीच में, तो यहाँ पे कैसा फार्मूला लगाना है आपको। फिर आपको यहाँ पे आना है तो एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन कौन सी है, एल्स इफ की। एल्स इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यदि यहाँ पे क्या है 400 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे यूनिट इज ग्रेटर देन 400। अब अगर 400 से ज़्यादा है फिर क्या हो, यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे फार्मूला लगाइए। यहाँ पे जैसा कि हम लगाएंगे 400 से ज़्यादा हो तब ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 200। इसमें भी क्या है 200, ये कौन सी वैल्यू है, पहले वाले की जो फर्स्ट में निकल के आ रही है। और इसके बाद यहाँ पे अपन करेंगे प्लस किससे करेंगे, सेकेंड वाले में 400 निकल के आ रहा है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट आपको ओपन करना है। अब पहले ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट -400, यानी सेकेंड में जो वैल्यू आई है उसको अपने को पहले माइनस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे अपन बाहर आके प्लस करेंगे। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। पहले वाले में किससे हुआ था, 2 से। पहले वाले में 1 से हुआ, दूसरे वाले में 2 से हुआ यहाँ पे, और तीसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे ये तो तीनों कंडीशन हमने दे दी। यदि इनके अलावा कोई नंबर टाइप करता है फिर क्या हो, उसके लिए एक और मैसेज दे देते हैं। मान लो यहाँ पे कोई कैरेक्टर वगैरह टाइप कर देता है तो अपन एल्स दे देते हैं, और एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करना है। ये यदि गलत होगा तो उसके लिए अपन पहले मैसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज आएगा रॉन्ग इनपुट। ये रॉन्ग इनपुट हो गया। अब ये तो हो गया एल्स के लिए, लेकिन अब यदि सही हो तो फिर क्या हो, यानी इनमें से अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करे, जैसे पहले ये कंडीशन यदि ये फॉलो करे तो क्या हो,
दूसरी कंडीशन अगर फॉलो करें तो रिजल्ट क्या आएगा, और तीसरी कंडीशन में क्या है, तीनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा। हमने तो सिर्फ ये फॉल्स कर दिया है कि अगर वैल्यू गलत है तब प्रिंट होगा, लेकिन वैल्यू सही होने पे क्या आएगा तो अपन लास्ट पे इसमें देते हैं। यहाँ पे अपन लास्ट में मैसेज लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद हम यहाँ पे देना क्या चाहते हैं, इसमें सबसे पहले हमें क्या है, टेबल बिल अमाउंट। अपन यहाँ पे जो मैसेज आप देना चाहो वो लिख सकते हो। अपन यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल बिल अमाउंट, ये हो गया अमाउंट इज, और इसके बाद अपन यहाँ पे कॉलन साइन दे देते हैं। तो ये तो सिर्फ मैसेज है। अब मैसेज के साथ रिजल्ट भी आना चाहिए, तो रिजल्ट कैसे आएगा, प्लस अपन कॉन्केटनेट जो साइन होता है उसका यूज करेंगे। अब इसके बाद आप देखिए कि ये फार्मूला जो आप लगा रहे हैं इसका रिजल्ट स्टोर कहाँ पे हो रहा है, अमाउंट पे हो रहा है। AMT जो यूज किए आपने इसमें स्टोर हो रहा है। तो हमें प्रिंट भी क्या करना पड़ेगा, इसी को प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्लस के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AMT, ये हुआ। तो ये आपकी हो गई प्रोग्रामिंग। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव, कंट्रोल है या फिर सेव ऑप्शन। अब हम आते हैं ब्राउजर पे। ये जैसे ब्राउजर यहाँ पे क्या अभी ब्लैंक आ रहा है। अब इसको यदि हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो बिल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, टोटल बिल अमाउंट 150 मिल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू 150 प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यदि एक्सेल सीट में मैच करें तो यहाँ पे भी आप देखें कि आप 150 देते हैं तो आपको लास्ट में कितना देना पड़ता है, 150। अब हम देते हैं 150 से ज़्यादा दे रहे हैं, अपन 250 दे रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 300। क्या इसमें प्रोग्रामिंग में भी रिजल्ट 300 आएगा। अपन यहाँ पे देखते हैं 250 का, 250 हमने दिया। इसको अपन क्या है, फाइल पे जाके सेव करते हैं। अब जब अपन रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट 300। ऐसे ही क्या होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे इसका देखें लास्ट में कितना था, टोटल 500 इनकम हो रही थी, तो रिजल्ट कितना आया था, 900। तो हम इसमें यदि 500 प्रोवाइड करें 250 की जगह 500, कंट्रोल S, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो ये क्या है, प्रीव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। अपन इसको कम करते हैं 50, कंट्रोल S, और यहाँ पे रिफ्रेश 50 में चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 400 ग्रेटर देन यूनिट। अपन यदि इसको 400 देते हैं और यहाँ पे आएंगे तो अपन करेंगे रिफ्रेश। 400 में कितना आएगा, 600 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप 400 से 500 करते हो तो 500 में कितना आएगा, इसको भी आप कंट्रोल S करें, यहाँ पे आके रिफ्रेश। ये 500 में क्या है, ये नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे 400 ग्रेटर देन यूनिट इक्वल टू 4 3। तो वो इसमें हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे जो अपन ने फार्मूला लगाया है तो आप देख सकते हैं 200 प्लस 400 हो रहा है, लेकिन यहाँ बीच में अपन ने कुछ नहीं लगाया ब्रैकेट में कि इन दोनों का ऐड होने के बाद इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस साइन। तो ये क्या हो, 4, इसका जब यूनिट -400 हो जाए तो इसमें क्या हो, फिर मल्टीप्लाई हो 3 से, और इसके बाद बाहर आने के बाद इन दोनों की वैल्यू इसमें ऐड हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस सिंबल। अब इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू जैसे 500 दी है यूनिट की, और इसको अपन सेव करते हैं। अब यदि अपन रिफ्रेश करें तो आप देखोगे यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 900 मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे एक्सेल सीट में आ रहा है, तो 500 में कितना 900 देना होता है, 250 में 300, और 150 में 150। तो इस तरह से आप जो प्रोग्राम है वो बना सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे इफ हो गया, एल्स इफ भी अपन ने देखा, और नेस्टेड इफ। अब इसके बाद जो इसमें लास्ट आता है कंट्रोल फ्लो का, वो आता है यहाँ पे स्विच का। इस स्विच कैसे काम करता है, तो स्विच के लिए अपन एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। उसमें क्या करेंगे अपन, सिंपल सा, जैसे इसको यहाँ पे से रिमूव करें। ये कंडीशन हमने यहाँ से रिमूव की। अब हम आते हैं यहाँ पे वेरिएबल पे, इसको भी रिमूव करते हैं। हमारे पास ये ब्लैंक है, अपन सेव करें, एक्सेल सीट क्लोज करते हैं।
रिफ्रेश। तो ये हमारे पास क्या है, अभी ब्लैंक पेज है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्विच जो स्टेटमेंट है उसको लगाना है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, पहले आप डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है डे नाम से। डे नाम से वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अब डे नाम पे आपको वैल्यू यहीं पे भी आप दे सकते हैं या रन टाइम पे भी दे सकते हैं। अपन यहाँ पे क्या है 1 दे देते हैं। 1 आपने वेरिएबल डे में डिफाइन किया 1। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेटमेंट है वो यूज करना है। तो लिखते हैं स्विच, यहाँ पे लिखना पड़ता है स्विच SWITCH। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, डे। डे को हम मैच कराएंगे, जो आपने वेरिएबल लिया डे उसको मैच कराना है। अब इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब इसमें पहला केस लगाते हैं। तो केस आपको लिखना है केस 1 और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, कॉलन साइन। अब कॉलन साइन के बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि केस लगाएंगे, जो आप मैसेज देंगे वो आपको लिखना है। तो अपन लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद मैसेज हम क्या दें, फर्स्ट वाले पे यहाँ पे अपन मैसेज देंगे मंडे, यानी यदि कोई 1 क्लिक करता है तो 1 में क्या आ जाए, मंडे। ये तो हुआ। अब आपको ये तो स्टेटमेंट हुआ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ब्रेक। ये ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है, वरना क्या है जितना आप मैसेज दोगे वो सभी एक साथ प्रिंट हो जाएंगे।